हेलो वेलकम टू माय चैनल। दिस संतोष मोहंती। आज है 7 सितंबर है ना। और आज मैं मेरे को ट्रेड दिखाता हूँ। आज मुझे लॉस हुआ है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी का पुट बाय किया था, प्रॉफिट हुआ। और सीसीएल में लॉस हुआ, आईआरसीटीसी में लॉस हुआ है। तो एक बार एक ट्रेड डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरा बैक ऑफिस दिखाता हूँ। ठीक है। रिपोर्ट पीएनएल 30,000 का प्रॉफिट है कैश में। और एफ एंड ओ में 9,000 का प्रॉफिट है। तो क्लोज टू 40,000 का प्रॉफिट बन चुका है। और ये है 3,000 का लॉस है, विच विल रिफ्लेक्ट टुमारो। ठीक है। तो ये 40,000 माइनस 3,000 माइनस 4,000, चलो तो 36,000 का प्रॉफिट है एज ऑन डेट। ठीक है। ये 9,000 का एफ एंड ओ। और इक्विटी में 31। ठीक है। 40 माइनस ये 37 या 36 मान के चलो, ब्रोकरेज का मिलाते तो मेरा कैपिटल 6 लाख से 6 लाख का 6% आ रहा हुई है। ठीक है। जो जल्द मेरे को डिस्कस करते मैंने क्यों क्या क्या ट्रेड लिया था और कहाँ पे लिया था और हम लॉस क्यों हुआ। पहले चलता आईआरसीटीसी में पहले डिस्कस करते मैंने क्यों ट्रेड लिया, है ना। आईआरसीटीसी देख सकते हो जैसे एक सीढ़ी जैसा बना रहा है। ठीक है। हायर हाई बनाता जा रहा है, हमेशा सीपीआर के ऊपर ट्रेड करता है और ऊपर ही जाता रहता है ना। तो दैट इज़ द रीज़न। ये मूवमेंट को देख के मैंने इसको वॉच लिस्ट में रखा था। और मैंने उसको टारगेट रखा था ट्रेड लेने के लिए। और मैंने एक्चुअली ट्रेड लिया ऑन द टॉप में लिया। ठीक है। मैंने एंट्री प्राइस देख सकते हो आईआरसीटीसी में। मैंने डे हाई का ब्रेकआउट में लिया। कहाँ पे आईआरसीटीसी वाई प्राइस है ना 32.26 में लिया, है ना, ऑलमोस्ट टॉप में यहाँ पे लिया। और देखा तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे लिया। तो मेरा एसएल लगभग इसके नीचे था और मेरा को टच किया, एसएल हिट हो गया। ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये एसएल में यहाँ पे एसएल था लगभग इसके आसपास। और ये रेड कैंडल में मेरे एसएल को हिट किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया, बट तब तक मेरा एसएल हिट हो चुका था, है ना। तो आ, तो ये था मेरा एंट्री एंड एग्जिट इन आईआरसीटीसी। आज ये अच्छा ट्रेंडिंग में था। आइडल एंट्री या इस लेवल पे, इस एरिया पे, ये जो एरिया है, ये एरिया था आइडल एंट्री पॉइंट। और मैं थोड़ा इसको वेट कर रहा था, है ना। थोड़ा वेट कर रहा था कंसोलिडेशन के लिए, थोड़ा वेट कर रहा था। बट जब तक मैं वेट किया तो निकल गया। तो फिर मैंने इसको फिर जो पावर आवर कहते हैं, जो क्लोजिंग आवर में मैंने कोशिश किया यहाँ पे लेने के लिए। और मैं कन्विंस क्यों था, मैंने फिर से क्यों लिया उसको टॉप में, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कुछ है नहीं। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो स्टॉक मूव करता है ना। कोई शॉर्ट करता नहीं और ये ऊपर ही मूव करता है ना। क्योंकि या शॉर्ट करने के लिए कोई पॉइंट चाहिए, रेजिस्टेंस पॉइंट चाहिए। तो कोई शॉर्ट किए नहीं होंगे, तो रेजिस्टेंस पॉइंट था ही नहीं चार्ट पे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर 9.5% ऑलरेडी मूव कर चुका था, फिर भी मैंने इसको बाय किया। कि कभी कभी स्टॉक 12-14% का मूव भी करता है ना। देर आर मैनी टाइम्स आई हैव सीन, और मैंने भी उस पर ट्रेड में पार्टिसिपेट किया हूँ जहाँ पे स्टॉक 10-12-20% तक मूव किया करता है। तो 10% मूव किया था, मैं सोचा कि सर्किट हो सकता है सर्किट लग जाए, उसके बाद भी मूवमेंट आ जाए। और तब मैंने उसको लिया था, है ना। क्योंकि मेरे को कोई रेजिस्टेंस ऊपर दिखा नहीं। तो दैट इज़ द रीज़न आई डिसाइड टू टेक ए ट्रेड। बट ऊपर ही क्लोज दिया। और मेरे एसएल लेने के बाद, है ना, इमिडिएटली वो जाने के बाद वो नीचे आ गया। और ये जो कैंडल में, ये बिग रेड कैंडल, ये जो कैंडल में, और मेरे एसएल यहाँ पे था, एसएल लिया और फिर रिवर्स कर गया।
ठीक है, ये होता है ट्रेड में। तो ये था IRCTC का ट्रेड। और दूसरा ट्रेड है CCL। CCL में स्कैल्पिंग था, तो आई नॉट गोइंग टू डिस्कस। आई मीन बैंक निफ्टी में पुट मैंने बाय किया था। निफ्टी का मैंने पुट बाय किया था 15 मिनट टाइम में, चलो है ना। और मैं निफ्टी का कितने का पुट बाय किया था, 36,500 का, 36,500 का पुट बाय किया था मैंने आज, है ना। ये देखो बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट है ना, ये थोड़ा देख लो, एक सपोर्ट है ये, एक बैंक निफ्टी के सपोर्ट था, है ना। एक दिन, 2 दिन, 3 4 दिन का सपोर्ट था, है ना। फॉर लास्ट 4 डेज बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट, आई मीन सपोर्ट ले रहा था, आई मीन यहाँ पे थोड़ा नीचे आया था, फिर कल भी यहाँ पे थोड़ा नीचे आया था, बट ये सपोर्ट जैसे मान के चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पब्लिक है ना, इस लेवल में, इस लेवल में, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल में जो सब पोजीशन किए होंगे, बिकॉज एनीवे आई मीन अब डेली चार्ट देखोगे, इट इज़ अप ट्रेंड, ठीक है, ये अप ट्रेंड में है। तो पब्लिक जो इस एरिया पे, जब ये जो हाई है ना, ये जो हाई है, ये जो लगभग हाई है इस एरिया, जब इसको यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर चला गया, है ना, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन बना है इस एरिया पे, इस एरिया पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे होंगे, है ना। क्योंकि ये सपोर्ट जैसा काम करता है, बिकॉज ये इमीडिएट स्विंग लो है। तो अगर आपने यहाँ पे आई मीन पुट सेल किए हो तो आपका एसएल यहाँ पर रहेगा, अगर यहाँ पे पुट सेल किए हो यहाँ पे एसएल यहाँ पर रहेगा। तो ये सपोर्ट जैसा काम कर रहा था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अगर ये आज ब्रेक करता है, बट कल ये कोशिश किया ब्रेक करने की, कर नहीं पाया। डे बिफोर रेस्ट इट ऑल्सो ट्राइड, एंड मैंने इसको वेट करा, जब इसको ब्रेक करेगा ये सपोर्ट, है ना, तो मैं पुट बाय करूँगा। या आप कॉल सेल करते, आई मीन कॉल सेल करते हो, या फिर या फ्यूचर सेल कर सकते हो, या फिर पुट बाय कर सकते हो, है ना। तो मैं इमीडिएटली तभी पुट बाय किया, है ना। तो फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिबल लेके यहाँ तक का फॉल आया, है ना। तो और मुझे भी जब आई मीन तो मैं जब यहाँ पे लेवल ब्रेक हुआ, तो मैं लगभग शायद यहीं पे कहीं पे था, है ना, यहाँ पे कहीं एंट्री लिया, तो ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं पे एग्जिट किया, है ना। क्योंकि आप ऑप्शन बाय करते हो तो ज़्यादा टाइम, आई मीन यू कांट होल्ड द पोजीशन लॉन्गर टाइम। ऑप्शन सेल किए तो लंबा आई मीन वेट कर सकते हो, ऑप्शन बाय में नहीं कर सकते हो। या और मैंने मंथली का लिया था, है ना, मंथली का एक्सपायरी का। आप चाहो तो वीकली का ले सकते हो, बट वीकली में एक इशू है कि हमेशा आपका थोड़ा अगर आई मीन क्विक एंड फास्ट मूवमेंट नहीं होता है, तो थीटा का इफेक्ट रहता है ना, थीटा आपको ऊपर हावी हो जाएगा। वो इशू आपसे आई मीन मंथली में नहीं है। और आप वो राउंड फिगर ले लो, जैसे 36,500 या फिर 36,000 या फिर आई मीन 35,500 या 37,000, ये राउंड फिगर है, इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हमेशा रहता है, ठीक है। आई मीन तो आप वो स्ट्राइक चूज कर सकते हो, है ना। तो मंथली मैंने बाय किया था, वो फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, है ना। और ये 2 ट्रेड है, और आज के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज मुझे 3,000 का लॉस हुआ, और ये मेरा कैपिटल का आई मीन 0.5% है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं नए ट्रेड के साथ। टिल देन गुड बाय। और जाते जाते अगर मेरे आप कंटेंट और मेरा लॉजिक आपको सही लग रहा है, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर योर टाइम।